मेरा नाम अदनान है। मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मैं एक अमीर घर में नौकर का काम किया करता था। गुस्से में आकर मालिक ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसको वो वापस अपने निकाह में करना चाहता था, लेकिन इससे पहले उसको हलाला करना ज़रूरी था। इसी वजह से मेरे सामने वो शख्स बैठा हुआ था जिससे मैं आज तक मालिक के तौर पर जानता था। वो मेरे सामने हाथ बांध बैठा था कि मेरी बीवी के साथ एक रात गुजार लो और सुबह इसे तलाक दे देना। तो उसमें अपनी सोचों में गुम था कि मैं ये ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि मालिक की बीवी जो कि मेरी मालकिन थी, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मालिक मेरे सामने हाथ जोड़े गड़ा रहा था कि एक रात मेरी बीवी के साथ गुजार लो, सुबह तलाक दे देना और उसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपया दे दूंगा, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये बात सुनने के बाद मेरे अंदर भी लालच आ गया था। मैं अपनी आप को राज़ी करने लगा था और वो एवज जिसे मैं सारी ज़िंदगी मालकिन कहता रहा हूँ, आज वो मेरी बीवी बनने जा रही थी। मालकिन की उम्र 30 साल थी, बे औलाद थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। मालिक को इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी। इतने पैसे सुनने के बाद मैं मान गया था और मालिक ने मौलवी को बलवा कर हमारा निकाह करवा दिया था। मालकिन कमरे में मौजूद थी और मैं जाकर कमरे की कंडी लगाई। मालकिन मेरी तरफ देख रही थी। वो घूंघट में बैठी हुई और घंट अड़ा हुआ था और मैं भी शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहा था। खैर, थोड़ी देर के बाद खामोशी टूटी और मैंने बात करना शुरू की कि देखें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मालिक ने मुझे मजबूर किया है और वैसे भी मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा इतना कहना था कि मालकिन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। इसके बाद हरारत बढ़ी और चंगारियाँ निकलने लगें और ये काम करते करते पूरी रात गुजर गई थी। अब सुबह होते ही मैं पूरा थका हुआ था और मालकिन भी बहुत मुतमईन नजर आ रही थी और मैंने भी उसके अंदर जो गर्म यूची महसूस की थी वो हलाला नहीं था। वो तो ऐसे था कि जैसे वो बरसों की प्यासी हो और मैंने उसकी प्यास बुझाई हो और उसको इसका प्यार मिल गया हो। मैं भी कुछ इसी तरह का ही महसूस कर रहा था, लेकिन सुबह होते ही मेरी नीयत बदल चुकी थी। मैं कभी भी इसको तलाक नहीं देना चाहता था। वो भी बैठे मेरे फैसले का इंतज़ार कर रही थी और दिल ही दिल में दा कर रही थी कि मैं अपना फैसला बदल लूं। थोड़ी देर के बाद मालिक आया और आकर कहने लगा कि दे दी तुमने तलाक मेरी बीवी को। मैंने कहा कि कौन सी बीवी? ये अब मेरी बीवी है और मैंने उसको तलाक नहीं दी। मेरी ये बात सुनने के बाद मालिक आग भगोला हो गया और मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा कि तुमने अभी तक मेरी बीवी को तलाक क्यों नहीं दी। मैंने उससे कहा कि रात हलाला पूरी तरह से नहीं हुआ था, इसी वजह से मैंने अभी उसको तलाक नहीं दी। थोड़ी देर समझाने के बाद मालिक मेरी बात को समझ गया था कि अभी भी मज़ीद एक रात गुजारनी पड़ेगी और फिर मालिक चला गया और मालकिन भी मेरी बात समझ गई थी कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि हलाला तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं मज़ीद टाइम इसके साथ गुजारना चाहता था। पूरा दिन हमने ऐसे ही बातों में गुजार दिया और रात होते ही दोबारा से मेरी जवानी ने जोश मारा और फिर हम पूरी रात चंगारियां निकालते रहे और सुबह होते ही मालिक दोबारा कमरे में आया और आकर कहा कि तुमने मेरी बीवी को तलाक दे दी है। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। मालिक मेरी बात सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ गया था और कहने लगा कि ये तो हमारी डील हुई थी ना कि तुम अपना काम करने के बाद मेरी बीवी को तलाक दोगे और उसके बदले में तुम्हें 50 रुपए 1000 रुपए भी दूंगा। मैं मालिक की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मालिक बार बार यही कह रहा था कि फौरन से पहले मेरी बीवी को तलाक दो और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। लेकिन मैं मान नहीं रहा था और मालिक की बीवी अब मेरी बीवी थी और वो भी पूरा मेरा साथ दे रही थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे जैसे गठिए इंसान के साथ अब शादी नहीं करूंगी और फिर मैं उसको वहां से लेकर चला गया था और एक दूसरे घर में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने माजी को बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मालिक हमें नहीं बोला था। कुछ दिनों के बाद मुझे एक नंबर से
कॉल आई और कहा कि मैं तुम्हारा मालिक बोल रहा हूँ और तुम लोगों की हलाले की वीडियो मेरे पास मौजूद हैं। वो बात सुनने के बाद में हक्के बके रह गया था और बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मालिक ने हलाले की वीडियो रिकॉर्ड की है। मैंने भी मालिक को कह दिया था कि देख लें, अगर आपने वीडियो वायरल करनी है तो कर दें, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, इज्जत आपकी ही खराब होगी। लेकिन मालिक इंतहा दर्जे का घटिया इंसान था। उसने मुझे धमकी दी कि ये वीडियो सच में वायरल कर देगा। और एक दिन हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया और 4 पुलिस वाले हमारे सामने खड़े थे और साथ में मालिक भी मौजूद था। इसने बताया कि ये मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करता रहा है और उसने मेरी बीवी को अगवा करके यहाँ पर रखा हुआ है। उसने पुलिस वालों को हलाले की वीडियो भी दिखा दी थी और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन मेरी बीवी भी मेरा साथ दे रही थी और मालिक मानने को तैयार नहीं था। खैर, मालिक उसको अपने साथ लेकर चला गया था और ले जा कर उसको काल कोठरी में बंद कर दिया था और कहा कि तुम इस नौकर से तलाक लो और फिर मेरे साथ शादी करो, इसी सूरत में मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन मैं मान नहीं रही थी। मैंने कहा कि चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें भी हो, मैं वो सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं मौत को गले लगा लूँगे, लेकिन तुम्हारी बाहों में कभी नहीं आऊँगी। मेरी बातों ने मालिक को चकना चूर कर दिया था और उसने मुझे फौरन से आज़ाद कर दिया। पर मैं वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी और मालिक ने मेरे शहर के खिलाफ जो कंप्लेन ली थी वो भी इसने वापस ले ली थी और उसके बाद में और मेरा शहर किसी दूसरे शहर में चले गए थे और गांव में जाकर अपनी ज़िंदगी प्रसकून अंदाज में गुजारे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।